मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 19वीं सदी का एक ऐसा वाक़या जो आपने आज से पहले नहीं सुना होगा। 1932 ईस्वी इराक में जब दो सहाबाए किराम की कब्र मुबारक में पानी दाखिल हुआ और उनके मज़ारात को उन्हीं के हुक्म से मुंतकिल किया गया। कहा जाता है कि इराक का बादशाह मलक फैसल गहरी नींद में था। इसने ख्वाब में देखा कि कोई इससे कह रहा है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबी दरियाए दजला के किनारे दफन हैं। दरिया का रुख तब्दील हो रहा है, पानी हमारी तरफ बढ़ रहा है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक में पानी आ चुका है, जबकि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र भी नम होने लगी है। हमें यहाँ से निकाल कर दरिया के किनारे से कुछ फासले पर दफन किया जाए। इराक के बादशाह ने ये अल्फाज ख्वाब में सुने और ख्वाब से बेदार हुआ, लेकिन इसने कोई तवज्जो ना दी। दूसरी रात फिर यही अल्फाज सुनाई दिए, लेकिन इसने अब भी तवज्जो ना दी। तीसरी रात ये ख्वाब इराक के मुफ्ती आज़म नूरी अस-सईद पाशा को दिखाई दिया। उन्होंने इसी वक्त वज़ीर आज़म को साथ लिया और बादशाह की खिदमत में पहुंच गए। जब उन्होंने बादशाह से अपना ख्वाब बयान किया तो बादशाह चौंका और बोला, ये ख्वाब तो मैं भी 2 बार देख चुका हूँ। अब इन्होंने मशवरा किया। आखिर बादशाह ने मुफ्ती आज़म से कहा, पहले आप कब्रों को खोलने का फतवा दें, तब मैं इस ख्वाब के मुताबिक अमल करूँगा। मुफ्ती आज़म ने इसी वक्त कब्रों को खोलने और इसमें से मुक़द्दस अजसाम को निकाल कर दूसरी जगह दफन करने का फतवा जारी कर दिया। अब ये फतवा और शाही फरमान अखबारात में शाया कर दिए गए और ऐलान किया गया कि ईद कुर्बान के दिन दोनों असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें खोली जाएंगी। अखबारात में जूँ ही ये खबर शाया हुई तो दुनियाए इस्लाम में बिजली की तरह खबर फैल गई। अखबारात की दुनिया इस खबर को ले उड़ी और मज़े की बात ये कि ये हज के दिन थे। पूरी दुनिया से सारे मुसलमान हज के लिए मक्का और मदीना पहुंचे हुए थे। इन्होंने दरख्वास्त की कि ये दोनों कब्रें हज के चंद रोज़ बाद खोली जाएं ताकि वो सब भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकें। इसी तरह हिजाज, मिस्र, शाम, लिबनान, फ़लस्तीन, तुर्की, ईरान, बल्गारिया, रूस, हिंदुस्तान वगैरह मुल्कों से शाम, इराक के नाम से बेशुमार तार पहुँचे कि हम भी इस मौका पर शिरकत करना चाहते हैं। मेहरबानी फरमा कर मुकर्ररा तारीख चंद रोज़ आगे बढ़ा दी जाए। चनाचे दुनिया भर के मुसलमानों की ख्वाहिश पर दूसरा फरमान ये जारी किया गया कि अब ये काम हज के 10 दिन बाद किया जाएगा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब कब्रों को खोलना था। दुनिया भर से मुसलमान वहां जमा हो चुके थे। पीर के दिन दोपहर 12 बजे लाखों इंसानों की मौजूदगी में कब्रों को खोला गया। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र में कुछ पानी आ चुका था, जबकि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र में नमी पैदा हो चुकी थी। अगरचा दरियाए दजला वहां से 2 फरलांग दूर था। तमाम ममालिक के सफ़ीर, इराकी हुकूमत के तमाम अरकान और शाह फैसल की मौजूदगी में पहले हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म मुबारक को क्रैन से ज़मीन से इस तरह ऊपर उठाया गया कि इनका जिस्म मुबारक क्रैन पर रखे गए स्ट्रेचर पर खुद ब खुद आ गया। अब क्रैन से स्ट्रेचर को अलग करके शाह फैसल, मुफ्ती आज़म, वज़ीर जमहूरिया तुर्की और शहज़ादा फ़ारूक वली अहद मिस्र ने स्ट्रेचर को अपने कंधों पर उठाया और नहायत एहतराम के साथ एक शीशे के ताबूत में रख दिया। फिर इसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म मुबारक को निकाला गया। दोनों अजसाम के कफन बिल्कुल महफूज थे, यहाँ तक कि इन दोनों की दाढ़ी मुबारक के बाल भी सही सलामत थे। दोनों के अजसाम को देख कर कतन ये एहसास नहीं होता था कि वो 1400 साल पहले के हैं, बल्कि यूँ गुमान गुजरता था कि इन्हें वफ़ात पाए अभी मुश्किल से 2 से 3 घंटे हुए हैं। सबसे अजीब बात यह है कि दोनों की आंखें खुली हुई थी। इनमें इस कदर तेज चमक थी कि देखने वाले इनकी आंखों में आंखें डालकर ना देख सके। बड़े बड़े डॉक्टर ये मंजर देखकर दंग रह गए और यकीनन लोग इनकी आंखों में देख भी कैसे सकते थे, क्योंकि इन आंखों ने नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हुआ था। इस तमाम कार्रवाई को वीडियो कैमरों के जरिए फिल्माया गया और ये रूह परवर मनाजर बाद अज़ां इराक के सिनेमा घरों में दिखाई दिए गए। इन वाक़यात को बराह रास्त देखने वालों में मुस्लिम और गैर
गैर मुस्लिम हर तरह के अफराद शामिल थे। इन मनाजर को देख कर हज़ारों गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इन मुक़द्दस अजसाम को मज़ार हज़रत सैयदना सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।